जिस प्रकार एक सौभाग्यवती नारी विवाह से पहले कैसे भी रहे, सौभाग्यवती नारी विवाह से पहले कैसे भी रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विवाह के बाद कुछ स्वरूप है उसमें ही रहना पड़ेगा। गले में मंगलसूत्र पहनना पड़ेगा, माथे पर ऊपर सिंदूर लगाना पड़ेगा, हाथों में चूड़ियां पहननी पड़ेंगी, पैरों में पाजेब पहननी पड़ेगी। और अब तो खैर मॉडर्न जमाना आ गया, लेकिन पुराने जमाने में थोड़ा यह था कि हमारे हिंदू वस्त्रों को ही पहनना पड़ेगा, साड़ी पहन के रहना पड़ेगा, आदि आदि जो भी है। मतलब उसके रूप से ही पता चल जाए कि यह सौभाग्यवती है, इसका ब्याह हो चुका है, ये रिजर्व्ड है। ठीक वैसे ही जब हम तिलक लगाते हैं, धोती पहनते हैं, कंठी माला पहनते हैं, तो ये भी ये बात है कि रिजर्व्ड है, इसका ठाकुर जी से ब्याह हो चुका है, ये ठाकुर जी का हो चुका है। तो यमराज आदि ये जो नरक ले जाने वाले देवता हैं, इनको पता चल जाता है कि इस पे हाथ नहीं डालना है। बोले क्यों? ये ठाकुर जी का है, तिलक लगा रखा है, गले में कंठी माला पहनी है, इसकी वेशभूषा देखो, ये ठाकुर जी का है, ये सौभाग्यवती है। प्रेम जब प्रकट होता है हृदय में तो लज्जा नहीं आती, फिर तो तिलक लगाने में, चोटी रखने में, कंठी पहनने में, धोती पहनने में, ठाकुर जी जिससे रीझ हैं ऐसे वस्त्र पहनने में फिर लज्जा नहीं होती। प्रेम जब आता है तब लज्जा का त्याग कराता है। अब जब कीर्तन होता है, भजन होता है, तो कई लोग इसीलिए नहीं गाते कि बगल वाला क्या सोचेगा, इसीलिए ताली नहीं बजाते, इसलिए नहीं नाचते कि पीछे वाले क्या सोचेंगे, ये नहीं होता है। प्रेमी भक्त तो लज्जा करता ही नहीं है। शर्म करती गोपियां तो कभी ठाकुर जी को नहीं पाती, शर्म करते ध्रुव प्रहलाद तो कभी श्री कृष्ण को नहीं पाते। प्रेम का प्रमाण है लज्जा रहित होना। और दूसरी बात, सांसारिक क्रियाओं को करने में लज्जा होगी। अब हमसे कोई कहे कि महाराज जी पार्टी में चलो, तो हमको तो बहुत लज्जा होगी, पार्टी की तो बहुत बड़ी बात है। मुझे कोई विवाह में जाने को बोल दे तो मुझे बड़ी शर्म आने लगती है कि भाई विवाह में क्यों जाएं हम। लेकिन सांसारिक कार्यों को छोड़ कोई वैदिक कार्य, कोई श्रेष्ठ कार्य हो, उसमें जाने में आनंद आता है, परिवर्तित हो जाता है व्यक्ति। तो ऐसा ही प्रेम प्रकट हुआ श्री वेदव्यास जी के हृदय में, और तब श्री वेदव्यास जी ने भागवत की रचना की। भागवत कितने शब्द हैं? 4। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेरी दुकान है, खोल करके बैठा हूं, 4 ही चीज हैं मेरे पास देने के लिए। भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, चारों का मिश्रण बना भागवत। लेकिन ये फ्री में नहीं मिलेंगी, आपको खरीदनी पड़ेंगी, आपको कुछ देना पड़ेगा तभी मिलेंगी। देने का अभिप्राय 500, 100, 1000 की नोट नहीं, क्या देना पड़ेगा। आप मेरे पास आए, बोले महाराज जी कुछ दो, हमने कहा लो, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग, भागवत। पहली वस्तु मेरे पास देने के लिए क्या है? भक्ति। भक्ति लीजिए, लेकिन उसके लिए आपको क्या पे करना पड़ेगा? भक्ति के लिए आपके हृदय में सांसारिक वस्तु के प्रति जो राग है उसका वो छोड़ना पड़ेगा, तभी भक्ति आ सकती है। ये सांसारिक वस्तुओं के प्रति, सांसारिक भावों के प्रति जो राग आपके हृदय में है, जब उसको आप छोड़ोगे तब भक्ति खरीद सकते हो, नहीं तो भक्ति नहीं आएगी। आप कहोगे नहीं भक्ति नहीं खरीद पा रहे, दूसरी वस्तु तो दूसरी वस्तु ज्ञान। भाग मतलब ज्ञान। आपने कहा ज्ञान दे दीजिए, तो ज्ञान के लिए आपको जिज्ञासा प्रकट करनी पड़ेगी। घड़ा खाली होगा तभी उसमें पानी भर सकता है। तो यहां जितने भी लोग बैठे हैं, इन सबके हृदय में जब तक जिज्ञासा नहीं होगी तब तक भागवत की कथा आपको समझ नहीं आने वाली है। जिज्ञासा, उसको प्रकट करो। ऐसा कहते हैं कि जिज्ञासा के पात्र में ही ज्ञान टिकता है। कई लोग तो इसलिए भी कथा में आते हैं कि हम परखने के लिए जाएं कि व्यास जी कितना जानते हैं, उनको कितना आता है। ऐसे लोगों को कुछ नहीं मिलता। श्री चैतन्य महाप्रभु एक बार अपनी समस्त शिष्य मंडली के साथ में कहीं जा रहे थे, कथा हो रही थी, पहुंच गए। व्यास जी जो थे वो ज्यादा विद्वान नहीं थे, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु वाह 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 करते हुए कथा सुन रहे थे, नेत्रों से अश्रुधार बह रही थी। चैतन्य महाप्रभु ने चरणों में प्रणाम किया, बोले आपने बड़ी अद्भुत कथा सुनाई। सब शिष्यों ने कहा महाप्रभु जी आप उसकी इतनी प्रशंसा करके आए हो, लेकिन उसकी कथा में एक शब्द भी अच्छा नहीं था। बोले कैसे कह सकते हो तुम?
वो भले ही कथा में कुछ भी बोल रहा था, लेकिन हर 2 मिनट में कृष्ण बोलता था, राम बोलता था, माधव बोलता था, मधुसूदन बोलता था। तुम कैसे कह सकते हो उसकी कथा अच्छी नहीं थी? श्याम सुंदर का नाम बोल रहा है और तुम कह रहे हो उसकी कथा अच्छी नहीं थी। श्रोता जिज्ञासा लेकर के बैठे कथा में, तभी वो समझ पाएगा। तो भागवत भक्ति, ज्ञान, ज्ञान के लिए जिज्ञासा, भक्ति, ज्ञान, और तीसरी वस्तु है वैराग्य। अच्छा बंधुओं, एक बात बताओ, वैराग्य कहते किसको है? वैराग्य का मतलब क्या होता है? वैराग्य का मतलब हमारे भीतर ये भाव आ जाता है कि जो हिमालय पर जाकर के रहे, सबको छोड़ दे, घर परिवार पत्नी सबका त्याग कर दे, वो वैराग्य है? नहीं। वैराग्य और त्याग ये 2 चीजें हैं। वैराग्य का मतलब क्या होता है? सबके बीच में रहते हुए भी उनके प्रति आसक्ति ना होना, ये वैराग्य है। आपके सामने रसगुल्ला, गुलाब जामुन, श्रीखंड, मोहनथाल सब रखा है, लेकिन फिर भी आपकी जीभ लपलपाए नहीं खाने को, इसको वैराग्य कहते हैं। वस्तुएं सामने हैं भोग करने के लिए, लेकिन फिर भी उसके प्रति आसक्ति ना होना, यह वैराग्य है। और त्याग क्या है? वस्तु को ही छोड़ देना। कई महात्माओं को मैंने देखा है, वो क्या करते हैं कि बाहर ही अपनी कुटिया के बाहर लिख देते हैं, माताओं का प्रवेश वर्जित। उनकी श्रद्धा को नमन है, उनके भाव को प्रणाम करते हैं, लेकिन क्यों है ऐसा? कई महात्मा कहते हैं माताओं का प्रवेश वर्जित है। उनसे जाके पूछा कि महाराज आपने ऐसा क्यों लिखा, माताओं का प्रवेश वर्जित, केवल पुरुष ही क्यों आ सकते हैं? बोले कहीं हमारे हृदय में विकार उत्पन्न ना हो जाए, कहीं हमारे मन विचलित ना हो जाए, इसलिए माताओं का प्रवेश वर्जित। तो ये वैराग्य नहीं है। आपने वस्तु को छोड़ रखा है, लेकिन आप अपने मन पर विश्वास नहीं करते हो कि वो वस्तु सामने आ गई तो आपकी इच्छा कहीं प्रकट ना हो जाए। ये कैसा वैराग्य है? कोई कहे भैया इसको थोड़ा सा ठीक करो, गूंज रही है आवाज। कोई कहे मैं तो ब्रह्मचारी हूं। अब देखो, किसी की बात को ठेस ना पहुंचे, इसलिए बड़ी विनम्रता से कहूं, ब्रह्मचारी भी 2 प्रकार के होते हैं। एक ब्रह्मचारी कौन होता है? एक ब्रह्मचारी तो वो होता है जो असंख्य सुंदरी नारियों के मध्य में रह करके भी अपने ब्रह्मचर्यत्व का पालन करे, अपने मन को विचलित ना होने देवे। ये है वास्तविक ब्रह्मचारी। और दूसरे ब्रह्मचारी कौन होते हैं? दूसरे ब्रह्मचारी वो होते हैं कि महाराज 35-40 साल तक खूब प्रयास किया कि कोई हमसे ब्याह कर ले, लेकिन किसी ने ब्याह किया ही नहीं। 40 साल की उम्र हो गई तो फिर वो अपने नाम के आगे ब्रह्मचारी लिख लेते हैं, बोले हम ब्रह्मचारी हैं। तो ब्रह्मचारी क्यों बन गए? बोले किसी ने अपनी बेटी दी नहीं, किसी ने पसंद किया ही नहीं, आधे से ज्यादा उम्र कुंवारे में ही निकल गए, तो ब्रह्मचारी बन जाते हैं। कौन सा ब्रह्मचारी श्रेष्ठ है? जो प्रयास करने के बाद में विफल होने पर ब्रह्मचारी बने, वो कि जो प्रयास ही कभी ना करे और अपने मन पर वशीकृत करते हुए ब्रह्मचर्यत्व का पालन करे। वस्तु सामने होने के बाद भी उसके प्रति मन विचलित ना होना, यह वैराग्य है। पत्नी, बच्चे, खानदान सबके संग में रहते हुए भी मैंने कई लोगों को देखा है, घर में रहते हैं, गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, पत्नी बच्चे सबके बीच में रहते हुए भी अपने मन पर ऐसा वशीकरण, संत की तरह रहते हैं, यह वैराग्य है। लेकिन जो वस्तु को सामने देख करके मन को अपने को स्थिर नहीं कर पाते, उनको करना पड़ता है त्याग। छोड़ो, इस वस्तु को दूर करो। समझ में आई वैराग्य और त्याग के बीच में डिफरेंस क्या है? हम हलवा नहीं खाते, अब तुमको खाने को मिलता ही नहीं है तो यही बोलोगे हम खाते नहीं है। लेकिन खाने को मिले उसके बाद कहो हम नहीं खाते, तो माना जाएगा हाँ ये सच्चा त्यागी, ये सच्चा वैराग्य। भोग की बहु व्यंजन साथ में है, भोग करने के लिए बहु जरूरतें साथ में हैं, उसके बाद भी उनके प्रति आसक्ति ना होना, यह वैराग्य है। ये भी भागवत से मिलता है। और फिर कुछ नहीं मिलता तो अंतिम तो आपको लेना ही पड़ेगा, दुकान पे आए हो तो ये तो लेके जाना ही पड़ेगा। और अंतिम शब्द क्या है? त्याग। तो त्याग किसका करना है? मैंने पहले दिन ही कथा में कहा था, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग।
आप दरबार में आते हैं, गुरुदेव का स्मरण करते हैं, एक एक 2-2 घंटे तक स्मृति में निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। लेकिन आज दरबार में आकर के 15 मिनट में ही आपकी आंखें खुल गई, आपका भाव नष्ट हो गया, तो पूरे दिन विचार करना आज क्या खाया था, क्या पिया था, या किसके संग किया था, जिसकी वजह से हमारी भक्ति में विघ्न आया है, हमारी सेवा में विघ्न आया है, हमारी स्मृति में विघ्न आया है। संग का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे मन के ऊपर। आगे कपिल देवभूति संवाद आता है, वो तो पूरा इसी चीज के ऊपर ही है, श्रीमद् भागवत की फिलॉसफी है, सांख्य शास्त्र। संग सुधारो बस। हम तो कहते हैं अपनी कथा में कि भैया कथा सुनने के बाद में रात्रि में जाना, और आजकल सबसे ज्यादा संग हम लोग एक वस्तु का करते हैं, इसका। कभी कभी महाराज इसका भी व्रत होना चाहिए, जैसे एकादशी के दिन गुरु और ये सोमवार शुक्रवार के दिन हम लोग अन्न नहीं खाते, एक आध बार ऐसा भी करो कि आज पूरे दिन इसको चलाएंगे ही नहीं, आज ये सुबह से स्विच ऑफ, फ्लाइट मोड में। मुझे कभी कभी लगता है अन्न का व्रत करने वाला व्यक्ति इतनी बड़ी तपस्या नहीं करेगा, लेकिन पूरे दिन इसको ना चलाना ये बहुत बड़ी तपस्या है। अगली एकादशी ऐसी करके देखना मेरे कहने से। मुझे ऐसा लगता है शायद अन्न का त्याग करने से हमारे विकार नष्ट नहीं हो रहे, लेकिन हाँ, इसका त्याग करने से विकार नष्ट हो जाएंगे, हमारी बुद्धि शुद्ध होगी। और मैं आप सबसे क्या, मैं खुद अपना भी बोलता हूं, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे हरि विमुखन। सूरदास जी का पद है, बंधु पदों को सुना करो, पदों को पढ़ा करो, ऐसी ऐसी बातें उसमें वर्णित हैं, अद्भुत। आज ही रात्रि में जाइएगा, अपने फोन में सारी कॉन्टेक्ट लिस्ट में निकालिएगा उन लोगों को जो ना कभी गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, ना कभी मंदिर जाते हैं, ना कभी कथा सुनते हैं, ना कभी दरबार आते हैं। ऐसे लोगों की लिस्ट बना के सबको ब्लॉक मार दो, उनसे संबंध ही नहीं रखना जो ठाकुर जी से संबंध नहीं रखते हैं। ये त्याग करने मात्र से आपका हृदय पवित्र हो जाएगा, करके देख लेना। कई लोग आते हैं, हमारा मन बड़ा विचलित रहता है, मन शांत नहीं रहता, मन बड़ा भटकता है, मन को संगी ही हमने गलत दे रखा है, इसलिए भटकता है। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, इन चारों का समूह जिस प्रेम की डोर से बांधा गया उसी को भागवत कहते हैं। कई लोगों में भक्ति तो होती है लेकिन प्रेम युक्त भक्ति नहीं होती, कई लोगों में ज्ञान तो होता है लेकिन प्रेम युक्त ज्ञान नहीं होता, वैराग्य तो होता है प्रेम युक्त वैराग्य नहीं होता, त्याग तो होता है प्रेम युक्त त्याग नहीं होता। ये भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग, भागवत, यह भी इनकम्प्लीट है अगर प्रेम के बिना होगा। प्रेम तो चाहिए, प्रेम के बगैर यह भी परिपूर्ण नहीं है। अब बुरा नहीं मानिएगा, भारत के कई स्थानों पर और अधिकतर नॉर्थ ईस्ट की तरफ आप जब जाओगे तो वहां पर मंदिरों में बलि प्रथा है। जा रहे हैं मंदिर देवी को प्रसन्न करने, देवता को प्रसन्न करने, लेकिन कैसे प्रसन्न कर, बलि चढ़ा के कर रहे हैं। भक्ति है लेकिन प्रेम नहीं है उसमें। ज्ञान, रावण बहुत ज्ञानी था लेकिन प्रेम नहीं था उसमें। वैराग्य, एक से एक वैरागियों की कथा आती है लेकिन प्रेम नहीं है उसमें। त्याग भी लोग कर देते हैं लेकिन त्यागी बनने के बाद में अहंकार आ जाता है, देखो हमने सब त्याग दिया। प्रेम युक्त नहीं है। प्रेम साधता है हमारे अहंकार को, हमारी भक्ति को, हमारे वैराग्य को, सबको संभालता है प्रेम। और उसी प्रेम का प्राकट्य श्रीमद् भागवत से हुआ, या फिर ऐसा कहें प्रेम से प्रकट हुई श्रीमद् भागवत। ऐसी भागवत की रचना श्री वेदव्यास जी महाराज ने की। आइए उसमें हम प्रवेश करते हैं। वेदव्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की। रचना करने के पश्चात मन में विचार करने लगे कि भैया भागवत ग्रंथ की रचना तो हो गई, लेकिन अब इसको प्रचार कैसे किया जाए। तब वेदव्यास जी महाराज ने विचार किया, मेरा पुत्र है सुखदेव, यदि वो आ जाए तो भागवत का प्रचार हो जाएगा। परंतु श्री सुखदेव जी महाराज का ऐसा भाव था कि वो जन्म लेते ही वन में चले गए थे। जन्म लेते ही वन को प्रस्थान कर गए थे श्री सुखदेव जी महाराज। लेकिन आज श्री वेदव्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों को भागवत के श्लोक रटा करके भेजा, और उन श्लोकों को सुनकर के श्री सुकाचार्य जी महाराज अपने पिता वेदव्यास के पास आए और आकर के संपूर्ण भागवत का
ज्ञान प्राप्त किया। श्री सुखदेव जी ने फिर वही भागवत की कथा राजा परीक्षित को सुनाई। सबने प्रश्न किया, महाराज ये राजा परीक्षित कौन है और ऐसा क्या हुआ कि परीक्षित जी का सुखदेव जी से मिलन हुआ और भागवत की कथा हुई। तब यहां पर महाभारत की थोड़ी सी कथा सुनाई जाती है। यदा मृधे कौरव संजयाना वीरेस्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विग्धगदा विमर्श भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। यदा मृधे कौरव संजयानां वीरेस्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विग्ध गदा विमर्श भ्रगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का अंतिम पड़ाव चल रहा था। भीम और दुर्योधन के बीच में युद्ध चल रहा था। भीम ने अपनी प्रचंड गदा से अनंत प्रहार किए, लेकिन दुर्योधन का बाल बांका नहीं हुआ। तब भगवान ने इशारा किया, जंघा पे मारो। दुर्योधन ने एक बार भी विचार ना करते हुए, नाभि से नीचे प्रहार करना मना है धर्म युद्ध में, लेकिन भगवान का संकेत पाकर के भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया और जंघा टूटते ही दुर्योधन गिर गया। महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए। अब लंबी कथा है कि फिर उसके बाद बलराम जी आ गए। बलराम जी ने भगवान से युद्ध करना चाहा। क्यों? क्योंकि दुर्योधन बलराम जी का शिष्य था। और बलराम जी पक्ष लेने के लिए आए, बोले कन्हैया तेने कैसे कही कि नाभि से नीचे प्रहार करो, ये धर्म विरुद्ध कार्य तूने कैसे करवाया। अब ठाकुर जी बोले, दाऊ दादा इधर आओ, बड़े धर्म की बात करते हो, ये नाभि से नीचे प्रहार नहीं करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। उस समय आपका धर्म कहां चला गया था, जब ये दुर्योधन द्रौपदी को निर्वस्त्र करवा रहा था और दुशासन से बोल रहा था कि इसको निर्वस्त्र करके अपनी जंघा पे बैठा लो, तब आपको धर्म याद नहीं आया। और आज जब गदा का प्रहार कर दिया तो आप कह रहे हो कि यह धर्म विरुद्ध कार्य हुआ है। सुन लीजिए, हम घोषणा करते हैं बलराम जी, ऐसे धर्म विरोधियों के लिए यदि अधर्म का भी सहारा लिया जाए तो वह भी धर्म है। विधर्मियों के लिए हम धर्म का पालन करेंगे। दुर्योधन विधर्मी है। एक अबला नारी को, स्त्री को इसने भरी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। इसके लिए मैं विचार करूं कि धर्म क्या है, कैसे मारना चाहिए, नियम का पालन करना चाहिए। ऐसे विधर्मियों को तो जहां देखो वहीं मार दो, वही धर्म है। अब धर्म कहता है सत्य बोलो, सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए। अब कोई कसाई गैया को मारने के लिए जा रहा है, आपने गैया को भागते हुए देखा, कसाई आपसे पूछे कि आपने गैया को देखा, अब सच बोलोगे उससे? उसको बोल दो आगे गली में घुसी है, तो ये ऐसा सत्य बोलना तो अधर्म हो जाएगा। उसको क्या बोलना पड़ेगा? नहीं भैया वो तो सीधी भागी है, आगे से कहीं और झूठ बोलना पड़ेगा। अब झूठ बोलना शास्त्रों में मना किया गया है। विधर्मियों के लिए कभी कभी अधर्म का सहारा ही लेना पड़ता है। अब मैं उल्लासनगर से कथा करके गया, किसी को पता चला तो उसने मुझसे कहा, महाराज जी आप उल्लासनगर गए थे? मैंने कहा हाँ गया था। वहां एक परिवार आपसे मिलने आया था? मैंने कहा आया था। बोले महाराज जी उनकी बेटी से हम अपने बेटे का ब्याह करना चाह रहे हैं, कैसा परिवार है? अब मुझे क्या याद कौन मिलने आया था। तो ऐसी स्थिति में यदि मैं झूठ बोल दूं कि नहीं बहुत अच्छा परिवार है, बहुत अच्छी बेटी है, तो क्या यह अधर्म है? यह धर्म है। अगर मैं चार प्रशंसा अपनी तरफ से लगा करके कर दूं, नहीं बहुत अच्छी बिटिया है, बहुत अच्छा परिवार है, आप अपना ब्याह करो, तो इसमें क्या बुराई है? यह अधर्म थोड़ी है। हमारा शास्त्र कहता है सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, लेकिन तभी कहता है प्रियम ब्रूयात। सत्य भी कैसा बोलो, वो दूसरे को प्रिय लगे। कई लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं हम तो जो होता है मुंह पे बोल देते हैं, हम विचार नहीं करते। ऐसे लोग सबसे बड़ी विधर्मी हैं, जो ये कह देते हैं हम तो जो होता है मुंह पे बोल देते हैं। अरे सत्य बोलो, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा बोलो कि सामने वाले को प्रिय लगे सुनने में। यही सब तो विवेक है बंधुओं। ज्ञान होना बड़ी बात नहीं है, विवेक होना बड़ी बात है। भगवान ने बलराम जी को समझाया, ये विधर्मी है, इसलिए इसको अधर्म से हमने इस पर प्रहार करवाया। पांडवों की विजय हो गई, लेकिन दुर्योधन अभी भी बदले की आग में जल रहा था। तभी गुरुपुत्र अश्वत्थामा आया, आकर के कहने लगा, दुर्योधन आज्ञा करो, क्या करूं मैं? बोले कि बहुत कर लिया युद्ध,
अब एक काम करो, अर्धरात्रि में सोते हुए पांडवों को मार दो, मैं कैसे भी इनको मरा हुआ देखना चाहता हूं। मेरे जीते जी ये लोग गद्दी पर नहीं बैठ सकते हस्तिनापुर की। लेकिन जाको राखे साइया, मार सके ना को, बाल न बाका कर सके जो जग बेरी हो। ठाकुर जी जिसकी लाज रखें उसको कौन मार सकता है? ठाकुर जी जिस पर कृपा कर दें, ठाकुर जी जिसको अपना लें, उसको कोई मार सकता है? ये मूर्खता है कौरवों की, जानते हुए भी कि श्री कृष्ण इनके साथ हैं, ये फिर भी युद्ध कर रहे हैं, फिर भी उनको मारने का प्रयास कर रहे हैं। अश्वत्थामा अर्धरात्रि में ही गया पांडवों को मारने के लिए, लेकिन ठाकुर जी ने तुरंत पांडवों को उठाया और कहा, अरे चलो हम लोग युद्ध जीत गए, युद्ध जीतने के बाद राजाओं को हंस का दर्शन करना चाहिए जितना जल्दी हो सके। युधिष्ठिर हंस का दर्शन करने से सदा के लिए अजय हो जाते हैं। चलो, भगवान की बात मानकर के पांचों पांडव रात में उठ के चले गए, लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र सोते रह गए। ये पांचों पुत्र कुमार अवस्था में, अच्छी अवस्था के थे, कुमार अवस्था के थे। अर्धरात्रि में अश्वत्थामा आया, अंधेरा था, चोरी चुपके आया, जल्दी थी उसको। जैसे ही देखा कि शिविर में 5 लोग सोए हैं, पांडवों का ही शिविर था, लेकिन वो 5 पांडव नहीं थे, द्रौपदी के 5 पुत्र थे। मार दिया पांचों को, और प्रमाण देने के लिए पांचों का सर लेकर के गया। दुर्योधन ने जैसे ही पांचों का सर प्रकाश करके देखा, अरे मूर्ख, तूने क्या किया? ये 5 पांडव नहीं है, ये द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। तूने तो हमारे सारे कुरुवंश को ही समाप्त कर दिया। और इस विरह में दुर्योधन के प्राण निकल गए। यहां पर मातम मनने लगा, द्रौपदी रोने लगी, मेरे पुत्रों ने किसका क्या बिगाड़ा, क्यों मार दिया मेरे पुत्रों को? तब अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, द्रौपदी तुम चिंता मत करो, मैं तुमको वचन देता हूं, जिसने भी तुम्हारे पुत्रों को मारा मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, उसका सर धड़ से अलग करूंगा, उसके रक्त से तुम्हारे केशों को रंग दूंगा मैं। भगवान अर्जुन का हाथ पकड़ने लगे। अर्जुन, गुस्से में प्रतिज्ञा नहीं लेते, लेकिन क्रोध आने पर व्यक्ति कुछ विचार नहीं करता। बंधुओं देखो, कई लोग कहते हैं हमें क्रोध बहुत आता है। क्रोध सबको आता है, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको गुस्सा नहीं आता। बालक जैसे ही 1-2 साल का हो जाता है ना, तो उसकी मनचाही वस्तु उसको ना मिले, उसको भी गुस्सा आ जाता है। कई छोटे छोटे 2-3 वर्ष के बालक होते हैं, वो भी ऐसे मुट्ठियां बांधते हैं, वो भी झुरझुराते हैं, तो मतलब क्रोध तो उनको भी आता है। क्रोध संसार में सबको आता है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो क्रोध मुक्त हो। पर विवेक क्या कहता है? क्रोध आएगा, लेकिन क्रोध में किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लेना चाहिए। क्रोध आ रहा है, आने दो, बस क्रोध के समय एक चीज कर लीजिए, मौन हो जाओ, मौनमास्ताम। क्रोध कम कभी नहीं हो सकता, व्यक्ति का स्वभाव कभी नहीं बदल सकता। वो भगवान की कृपा हो जाए तब जाकर के क्रोध थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, लेकिन हमेशा के लिए क्रोध चला जाए ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसका केवल एक ही उपाय है कि क्रोध जब आए तब मौन हो जाओ, शांत हो जाओ। क्रोध में कोई निर्णय मत लीजिए। आपका क्रोध आपका कभी बुरा नहीं करेगा यदि आपने कोई निर्णय क्रोध में नहीं लिया तो। आज अर्जुन क्रोध में निर्णय लेने लगा, मैं मार दूंगा, जिसने भी द्रौपदी के पुत्रों को मारा उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, आदि आदि। भगवान बोले अर्जुन क्रोध में निर्णय मत लो। अर्जुन बोला अरे छोड़ो, मैं देख लूंगा किसने मारा। भगवान बोले तो फिर जा, लौट के मेरे पास मत आना फिर। और वही हुआ। अर्जुन जब ढूंढने के लिए गया तब अंततो गत्वा गुरुपुत्र अश्वत्थामा मिला कि इसी ने ही मारा है 5 पुत्रों को। अश्वत्थामा के हाथ पैर बांध करके उसको घसीटते हुए अर्जुन लेकर के आया, द्रौपदी के सामने जैसे ही बैठाया। द्रौपदी ने जैसे ही देखा कि मेरे पुत्रों का हत्यारा कोई और नहीं है, हमारे गुरुदेव का ही बेटा है, द्रौपदी ने अर्जुन के पैर पकड़ लिए, बोले अर्जुन इसको मत मारो। क्यों क्यों नहीं मारे इसको? तो द्रौपदी यहां जो जो बात कह रही है बड़ी विशेष है। द्रौपदी कहती है इसको नहीं मारने का पहला कारण, ये हमारे गुरु का बेटा है, गुरुपुत्र गुरु समान होता है, उसको मृत्युदंड नहीं देना चाहिए, पहला कारण। दूसरा कारण, हम लोग क्षत्रिय हैं और अश्वत्थामा ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण सदैव गुरु होता है, उसको नहीं मारना चाहिए। तीसरा कारण,
अश्वत्थामा को ना मारने का। द्रौपदी बोली कि मां के लिए सबसे बड़ा कष्ट होता है पुत्र का मर जाना। जो कष्ट मुझे अभी हो रहा है, मेरे 5 पुत्र मर गए, और यदि यही कष्ट मैंने अपनी गुरु मां को दिया तो मुझसे बड़ा अभागा कौन होगा। मैं अपनी गुरु मां को रोते हुए नहीं देख सकती अपने पुत्र के विरह में, क्योंकि मैं जानती हूं 100 बिच्छुओं के डसने के समान पीड़ा होती है मां को जब उसका पुत्र मरता है। मैं वो पीड़ा अपनी गुरु मां को नहीं देना चाहती, इसलिए इसको मत मारो। चौथा कारण, मेरे 5 पुत्र मर गए तो क्या मेरे 5 पति तो जीवित हैं, लेकिन अश्वत्थामा के पिता पहले मारे जा चुके हैं, मतलब इनकी मां विधवा हो चुकी है, और अब एक ही पुत्र है, उसको भी आप मार दोगे तो इसकी मां का सहारा कौन रहेगा। अर्जुन, इसको मत मारो। भगवान बगल में खड़े खड़े ताली बजाने लगे, वाह, ये हुई ना बात। और इतना ही नहीं, ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए कि निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरु सुतम। यहां पर श्री व्यास जी महाराज ने द्रौपदी का नाम नहीं लिखा। क्या कहते हैं व्यास जी कि अपने गुरु पुत्र को किसने देखा, बोले कृष्णा ने देखा। द्रौपदी का दूसरा नाम क्या है, कृष्णा। भगवान का नाम है कृष्ण और द्रौपदी का नाम है कृष्णा। कई लोग अपने पुत्रों का नाम रख देते हैं कृष्णा। कृष्णा भगवान का नाम नहीं है, कृष्णा द्रौपदी का नाम है। कई लोग महामंत्र का जाप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, गलत करते हैं। अब मंत्र है, गलत तो नहीं कहेंगे, लेकिन हां ये जरूर है कि आपको वैकुंठ मिलेगा तो वैकुंठ में आपका स्वागत ठाकुर जी नहीं द्रौपदी करेगी। आपने हमारा बड़ा भजन किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। होता क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उसके पीछे आ की मात्रा मत लगाइए। संस्कृत व्याकरण के अनुसार माताओं के नाम के पीछे, अधिकतर माताओं के नाम के पीछे या तो इकार होगा या अकार होगा। आप अपनी माताएं बहनों का ही नाम बोलिए, अधिकतर सबके नाम के पीछे या तो आ आएगा या फिर ई आएगा। मतलब शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए इकार अकार का प्रयोग किया जाता है। भगवान का नाम कृष्ण है, पीछे अकार लगा दो तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, द्रौपदी का नाम हो जाएगा। तो भगवान इतने प्रसन्न हुए आज कि भगवान का नाम कृष्ण है और भगवान ने अपनी बहन का नाम कृष्णा रख दिया। क्यों, बोले मेरे अंदर कृपा का गुण है और वही कृपा का गुण मेरी बहन में है, इसलिए इसका नाम कृष्णा है। बताओ, अपने बालकों के हत्यारे को कोई मां छोड़ सकती है? यहां तक देखा है भैया कि स्कूल में जब बच्चा ज्यादा शैतानी करता है तो मां जाकर के टीचर्स को क्या बोल के आती है, मेरा बालक जब भी शैतानी करे आप इसके बगल वाले को पीट देना, इसको मत मारना। अपनी मां अपने पुत्र को चाहे कितना भी पीटे, लेकिन दूसरा कोई हाथ लगावे उसको सहन नहीं होता। मां कहती जरूर है, आने दे आज तेरे पिताजी को बताऊंगी तूने ऐसा किया, लेकिन पिता को बताती है, पिता ज्यादा गुस्सा करता है तो मां आगे आ जाती है, अच्छा बस हो गया, इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं। ऐसी ममता मां की अपने पुत्र के प्रति होती है। इतनी ममत्व होने के बाद भी बालकों का हत्यारा सामने बैठा उसकी भलाई सोच रही है, ये द्रौपदी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। अब अर्जुन संशय में पड़ गया, मैं क्या करूं, क्योंकि जब तक द्रौपदी आज्ञा नहीं देगी तब तक मार ही नहीं सकता, द्रौपदी के बालक हैं। अर्जुन ने युधिष्ठिर जी की ओर देखा, भैया आप आज्ञा करो। बोले नहीं, मैं द्रौपदी के पक्ष में हूं, मत मारो इसको। इसने जो भी बात कही सब बिल्कुल ठीक है। नकुल सहदेव की ओर देखा, बोले हम भी द्रौपदी के पक्ष में, इसको मत मारो। तभी भीम आ गए, भीम थोड़े से बलवान हैं। अर्जुन ने भीम की ओर देखा, भीम बोले तू छोड़ दे, मैं मार दूंगा इसको। प्रजा की ओर देखा तो प्रजा कहने लगी हमारे हवाले कर दो, हम इसको देख लेंगे। सबसे पूछते हुए किसी ने हां कहा, किसी ने ना कहा। अंत तो गत्वा अर्जुन की दृष्टि पड़ी भगवान कृष्ण पर। इशारे में पूछने लगा, आप बताओ क्या करूं। भगवान बोले मैं तो तेरे को पहले ही रोक रहा था, तूने मेरी तब मानी नहीं, अब मुझसे क्यों पूछ रहा है, चल जा, जो तेरा मन करे कर। नहीं ना प्रभु बताइए ना, चरण पकड़ लिए, बोले आप ही तो मेरे सहारा हो, मुझे आज्ञा दीजिए ना, मैं क्या करूं। भगवान बोले जो बोलूंगा सो करेगा, तो करिष्ये वचनम, तब आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। भगवान बोले तो फिर करो। ब्रह्म बंधु न हंतव्य आतताई वधारण। अर्जुन, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो, ब्राह्मण को और माताएं बहनों को इन कितना भी बड़ा अपराध कर दें, इनको मृत्युदंड नहीं देना चाहिए। हमारे भारत के संविधान में भी पता नहीं
शायद माताओं को मृत्यु दंड का अधिकार नहीं है, कितना भी बड़ा अपराध कर दें। यदि है तो वो गलत है, क्योंकि शास्त्र आज्ञा नहीं देते। ब्राह्मण को और माताओं को मृत्यु दंड देने का अधिकार नहीं है। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, और कोई मना करे तो मान भी लो बात को, भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। इस श्लोक के ऊपर लिखा है श्री कृष्ण उवाच ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए। लेकिन अर्जुन आतताई बधारहण, बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन बोला आप जैसे न्यायाधीश 10-5 हो जाएं तो बंटाधार हो जाए सबका। ये कैसा न्याय सुनाया आपने? ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए चाहे कैसा भी हो, और बालकों का हत्यारा कोई भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। मैं करूं क्या? भगवान बोले अब तेरे को जो मन करे कर, मैं तो तेरे को पहले ही रोक रहा था, निर्णय मत लेना। और अर्जुन एक और बात सुन, अब तू बहुत तगड़ा फंसा है। अर्जुन बोला क्यों? तुमने प्रतिज्ञा ली थी कि तुम बालक के हत्यारे को मारोगे, और क्षत्रिय यदि कोई प्रतिज्ञा करे और उसको पूरा ना करे तो 2000 वर्ष के लिए उसको नरक जाना पड़ता है। तो पहले तो तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। दूसरी बात, 5 पुत्र द्रौपदी के हैं, जब तक मां की आज्ञा ना हो, जब तक मां हस्ताक्षर करके ना कह दे कि मार दो, तब तक तुम मार नहीं सकते। बड़े भैया की बात तुमको मारनी पड़ेगी। अगर द्रौपदी मान भी जाए तो युधिष्ठिर को मनाओ, और युधिष्ठिर भी मान जाए तो ये नकुल सहदेव की आज्ञा भी तुमको माननी चाहिए, और भीम जो कह रहे हैं वो तो तुमको करना ही चाहिए। और अंत में मैं तुम्हारा मित्र भी हूं, गुरु भी हूं, मेरी बात तो तुम मानो। अर्जुन बोला मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा दिमाग घूम रहा है, मैं क्या करूं? वर्णन आता है अलोक्य आलोक्यम वदनम सख्य। भगवान ने केवल तिरछी नजर करके अर्जुन को देखा और मुस्कुरा गए। जैसे ही ठाकुर जी ने मुस्कुराए हैं, अर्जुन समझ गया मुझे क्या करना है। और अर्जुन ने क्या किया? बोले ब्राह्मण है, इसको मैं मार नहीं सकता, बालकों का हत्यारा है इसलिए इसको छोड़ नहीं सकता, तो मैं एक ही काम कर सकता हूं। क्या? मृत्यु से भी बड़ा एक दंड होता है प्रतिष्ठित व्यक्ति का भरे समाज में अपमान। मृत्यु से भी बड़ा दंड होता है प्रतिष्ठित व्यक्ति का भरे समाज के बीच में अपमान। यह मृत्यु से भी बड़ा दंड है। कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, कोई बहुत बड़ा अपराध उसने किया, अब मृत्यु तो दे नहीं सकते उसको, भरे समाज के बीच में उसका अपमान कर दो, वो हर क्षण मरेगा। जब जब घर से निकलेगा, जब जब मोहल्ले में घूमेगा, जब जब किसी सभा में जाएगा, तब तब मरेगा। क्यों? सबके बीच में अपमान हुआ है उसका। अर्जुन ने मन में विचार किया कि ये ब्राह्मण है इसलिए पूजनीय है, गुरुपुत्र है इसलिए पूजनीय है, सब इसको प्रणाम करते हैं, लेकिन बालकों का हत्यारा है इसलिए भरे हस्तिनापुर के सामने अर्जुन ने आधी मूंछ आधी दाढ़ी उसकी काट दी, आधे केश काट दिए, और क्योंकि ब्राह्मण है ना तो उसकी शिखा का छेदन कर दिया। और भागवत में वर्णन है कि प्रत्येक ब्राह्मण के मस्तिष्क में ब्रह्म तेज की मणि होती है, हर ब्राह्मण के मस्तिष्क में। तो अर्जुन ने क्या किया? मणिम जहार मूर्धन्यम, अपने हस्त को उसके माथे में गड़ा करके उसकी ब्रह्म तेज की मणि को निकाल लिया, और भरे समाज के बीच में अपमान करते हुए अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अब अश्वत्थामा की स्थिति हो गई है कि महाराज वो जल भी पीने नहीं जा सकता बाहर, एक गुफा में केवल कैद होकर के बैठा है। क्यों? भरे समाज में अपमान हुआ है। ठाकुर जी ने इस प्रकार अश्वत्थामा को दंड दिलवाया।